हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग योगेश, विपुल, खुशबू, अभिषेक, कुलदीप, शिवांगी, छोटू, आनंद, कार्तिक, अजीत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अश्विन, आदित्य, रविंद्र, अमित, राज, गुड मॉर्निंग। अमृत, निखिल। आज इतना लेट? बात तो सही है, आज लेट हो गई क्लास। आज क्लास लेट इसलिए हो गई कि आज हम ऑफिस आए हुए हैं और ऑफिस में दिवाली का थोड़ा सा सब टीचर्स वगैरह मिल गए। अब टीचर्स सब मिल गए, बैठ गए, तो सबकी क्लास लेट हो गई। क्योंकि एक बार जब मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो फिर बातें थोड़ी सी हो जाती हैं, तो वही चल रहा था। चलिए फिलहाल गुड मॉर्निंग प्रिया, अभिषेक, अंकुर, राजेश, नेहा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो महारथियों, हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था लेट अर्ली, और 25 क्वेश्चन तक हमने आपको करा भी दिए थे। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, शायद 24 तक कराए थे। 25 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था। इसे कराएंगे बाद में, होमवर्क वाला क्वेश्चन बाद में कराएंगे। फिलहाल ये देखिए, तो फिलहाल लेट अर्ली एक ये जो पैटर्न है, स्पेशली इसे स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है सेकंड वाला, लेट अर्ली बेस्ड। आप देखिए हर साल आपको सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये लेट अर्ली का सेकंड पैटर्न है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, चाहे बैंकिंग का उठा लीजिए, चाहे आप सीजीएल का उठा लीजिए, चाहे सीडीएस का उठा लीजिए, प्री उठा लीजिए, मेंस उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, यहां से आपको क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये पैटर्न, है ना। इस साल के सीडीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी, हर एग्जाम में पूछा। मतलब ये नहीं कह सकते कि इस एग्जाम के लिए, छोटे से छोटा कांस्टेबल का एग्जाम हो, हेड कांस्टेबल का हो, सीएचएसएल का, सीपीओ, स्टेट लेवल, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ही दूरी को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक दूरी है, कोई दूरी है, हम उसे वो दूरी तय करनी है। पहले हम गए और फिर हम आपका लौटे। ठीक है, तो कोई दूरी है, एक ही दूरी को आपको जाने का टाइम देगा और उसी दूरी को आपको आने का टाइम देगा, है ना। तो एक ही दूरी को जाने में जो टाइम लगा, आने में जो टाइम लगा, उस टाइम का अंतर आपको दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी दूरी को जाने में जो टाइम लगेगा, उसी दूरी को आने में जो टाइम लगेगा, उसका अंतर दिया जाता है। और ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि जाने की आपकी जो स्पीड है वो अलग होगी, आने की स्पीड आपकी अलग होगी। तो मान लेते हैं आप अपने घर से स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए या कोचिंग के लिए S1 की स्पीड से जाते हैं और आपको टाइम T1 लगता है, और लौटते में आप S2 की स्पीड से लौटते हैं और आपको टाइम T2 लगता है। ठीक है, S1 की स्पीड से T1, S2 की स्पीड से T2 लगता है। तो वो आपसे इन दोनों टाइम का अंतर आपको देगा कि जाने में जो टाइम लगा, आने में जो टाइम लगा, उसका अंतर ये है। तो वो दूरी क्या है? तो पहले इसका हम समझाते हैं आपको, 5 से 10 मिनट सुकून समझिएगा, उसके बाद फिर कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिएगा कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां का जो टाइम होगा वो D अपॉन S1 होगा। यहां का T2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां का जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका T। अब आप देखेंगे कि यहां से आप D कॉमन ले सकते हैं, और D कॉमन लेंगे तो D कॉमन लेने से आपका ये हो गया आपका T। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2 इंटू T।
तो फाइनली डी बराबर आपका हो गया S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आप S1 S2 S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं और S1 माइनस S2 भी कर सकते हैं, यानी कि यहां पर S2 माइनस S1 S1 माइनस S2 कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी क्या सकता है वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। S1 बड़ा है तो S1 से S2 को माइनस करेंगे, S2 बड़ा है तो S2 से S1 को माइनस करेंगे। तो जो भी बड़ा होगा उससे छोटी वाली वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो जब एक ही दूरी को हम अलग अलग गति से तय करते हैं, अलग अलग स्पीड से कवर करते हैं, तो उसमें जो टाइम का अंतर लगता है, अगर हमें वो दिया जाए तो हमसे दूरी पूछी जाती है तो हम इसे डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं। अब समझिएगा यहां पर तीन सिचुएशंस होती हैं। ये दूरी को डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस देने की तीन कंडीशंस होती हैं, और इन तीन कंडीशंस को पहले आप सुकून से समझ लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये देखो, ये देखो, यहां पर आपको एक घड़ी दी गई है। क्या है, घड़ी। घड़ी जानते ना, बचपन में खूब आते थे, टीचर कहते थे घड़ी बनाओ, है ना, वॉच। तो यहां पर एक वॉच आपको दी गई है, और इस वॉच को हम बना लेते हैं, जैसे ये 12 है। 5 मिनट्स रुकिएगा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में खूब देखा जाता है। ये देखिए, जैसे हमारी इसमें तीन कंडीशंस हमें दी जाती हैं, और वो तीन कंडीशन क्या जाती हैं, वो आपको कहता है कि पहले दिन आपको जो टाइम लगा वो टाइम आपको दिया है। जैसे आप घर से ऑफिस गए, तो होता क्या है, घर से ऑफिस जाएं या कोचिंग जाएं, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ऑफिस लेट ही पहुंचते हैं। तो पहले दिन आपकी कुछ स्पीड थी, आप 10 मिनट लेट पहुंचे, क्या पहुंचे, लेट। अगले दिन आपने स्पीड चेंज करी, आप फिर भी 5 मिनट लेट पहुंचे। कुछ महारथी ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी पनिशमेंट दे दो, कुछ भी कर लो, कितनी भी पेनल्टी लगा दो, लेकिन कभी भी वो टाइम से नहीं पहुंचते, हमेशा टाइम से लेट ही पहुंचते। तो ये महोदय ऐसे हैं जो पहले दिन भी 10 मिनट लेट पहुंचे, दूसरे दिन भी 5 मिनट लेट पहुंचे। तो अगर आप एक दिन जो भी आपका ऑफिस का टाइम था उससे 10 मिनट लेट, और एक दिन 5 मिनट लेट पहुंचते हैं, तो जो दोनों दिन टाइम लगा है उसका अंतर आपसे पूछा जाता है। दूसरी कंडीशन, एक दिन आप मान लीजिए, कुछ महोदय ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, लेकिन वो हमेशा समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। तो एक दिन वो 5 मिनट्स अर्ली पहुंचा, एक दिन वो 10 मिनट्स अर्ली पहुंचा, तो दोनों दिन जो टाइम लगा उसका अंतर क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कभी जल्दी भी पहुंचते हैं कभी लेट भी पहुंचते हैं, यानी कि एक दिन तो वो 10 मिनट लेट पहुंचे, और एक दिन वो 5 मिनट अर्ली पहुंचे, यानी एक दिन लेट एक दिन अर्ली। तो आपसे ये कहा जाएगा कि इन तीनों ही सिचुएशन में जो टाइम का अंतर है, वो टाइम का अंतर क्या होगा। यानी कि यहां पर T1 माइनस T2 क्या होगा, यहां पर T1 माइनस T2 क्या होगा, और यहां पर भी T1 माइनस T2 क्या होगा। आप समझिए, अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप समझिए, सपोज करो हमें 11 बजे कोचिंग हमारी स्टार्ट होती है, तो हमें 11 बजे ऑफिस पहुंचना है या कोचिंग पहुंचना है, और हम 10 मिनट लेट पहुंचे। तो 10 मिनट लेट मतलब हम 11:10 पर कोचिंग पहुंचे हैं। अगले दिन हम 5 मिनट लेट पहुंचे, तो 5 मिनट लेट का मतलब 11:05 पर हम कोचिंग पहुंचे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 10 मिनट जल्दी पहुंचे, तो 11 बजे की कोचिंग 10 मिनट जल्दी मतलब 10:50 पे पहुंचे हैं। एक दिन हम 5 मिनट जल्दी पहुंचे हैं, तो 5 मिनट जल्दी का मतलब क्या होगा, 10:55 पर हम कोचिंग पहुंचे हैं। अगर हम 10 मिनट लेट पहुंचते हैं मतलब 11:10 पे पहुंचते हैं, 5 मिनट अर्ली मतलब 10:55 पर पहुंचते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, बताइए। तो ये तीन सिचुएशन आपको दे रखी है।
तो एक दिन 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट की जो सिचुएशन है, तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में जो अंतर है टाइम का वो कितना है, 5 मिनट्स का। कितने का अंतर है, 5 मिनट्स का। इन दोनों में भी अंतर आप देख सकते हैं और इन दोनों में भी अंतर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों में जो अंतर है वो है 5 मिनट्स का। इन दोनों में जो अंतर है वो भी आपको 5 मिनट्स का। इन दोनों में जो अंतर है वो आपका 15 मिनट्स का। तो आपको क्या समझ में आया, अगर दोनों दिन लेट है, दोनों दिन अर्ली है, तो दोनों दिन लेट या दोनों दिन अर्ली हुआ तो घड़ी की जो सुई है वो सेम डायरेक्शन में होंगी, और सेम डायरेक्शन में होंगी तो दोनों का अंतर निकालने के लिए 10 - 5, 10 - 5, 5 मिनट आ जाएगा। लेकिन अगर एक दिन लेट है और एक दिन अर्ली है, तो एक दिन लेट एक दिन अर्ली है तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का अंतर निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब बताइए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें 3 सिचुएशंस बनती हैं, या तो आप दोनों दिन लेट होंगे, या दोनों दिन अर्ली होंगे, या एक दिन लेट एक दिन अर्ली होंगे। तो अगर आप दोनों दिन लेट हैं तो उसका टाइम का अंतर निकालने के लिए, या दोनों दिन अर्ली है तो टाइम का अंतर निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हम कहें एक दिन लेट है एक दिन अर्ली है, और हम कितने मिनट दोनों दिन जो टाइम लगा है उसमें क्या अंतर है, तो आप क्या कर देंगे, लेट अर्ली कंडीशन में जोड़ देंगे। जल्दी से हमें कंफर्म कीजिए कि क्या आप सबको क्लियर है, क्या आप सबको समझ में आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वॉइस कम आ रही है, अभी ठीक आ रही है। अब देखो क्वेश्चंस कितने आसान हैं, कितनी आसानी के साथ हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। सर मैं तीनों ही फॉलो करता हूं कहीं पर जाने में, तीनों नहीं होगा, तुम इसमें हो गए फिर तो, कभी लेट कभी जल्दी। चलिए, कहीं पर भी एक ही दूरी को अगर आप अलग अलग स्पीड से तय करते हैं और टाइम का अंतर आपको दिया जाए तो आप सीधे ये फॉर्म लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम हवा में उड़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आपके हवा में उड़ते हैं। खाना खा लो सर, खाइए, भगवान आपको सबको खूब खाना दे, अच्छा अच्छा खाना दे। अब ये देखो, अब हम किस क्वेश्चन को कैसे धुआं धुआं करते हैं, ये देखिए। Two cars A and B travels from one city to another at a speed of 72 and 90. दो कार ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती हैं। तो पहली कार और दूसरी कार एक शहर से दूसरे शहर, मतलब दोनों के लिए दूरी जो है वो वही है, और पहले की जो स्पीड है वो है 72 और दूसरे की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ कार बी टेक्स 1 hour लेस देन कार ए फ्रॉम द जर्नी, यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम लगता है तो इसका टाइम T1 मान लिया, इसका टाइम T2 मान लिया, क्योंकि कार बी की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो इन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर जो हम T मानते हैं वो दिया है 1 घंटा। तो हम जानते हैं एक ही दूरी को अलग अलग गति से तय करने पे टाइम का अंतर हमें पता हो तो दूरी को हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल दिया, बहुत बढ़िया, आंसर्स आ चुके हैं आपके। तो दूरी हमारी क्या होगी, जो भी स्पीड है उसके प्रोडक्ट को उसके अंतर से डिवाइड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी 72 और 90, अंतर दोनों का कितना होगा, 90 - 72, जो भी बड़ा है उससे छोटे वाले को माइनस कर, और टाइम का अंतर कितना है, 1 घंटे। ये हो जाएगा 18, 18 से 5, 18 से 4, 4 × 36, 360 किलोमीटर। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आता है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है। वेरी गुड, सभी के आंसर आ चुके हैं और आने भी चाहिए। अगर इसके आंसर नहीं आएगा तो फिर किसका आंसर आएगा। कितना आसान प्रश्न है, अब आप खुद देख लो। चलिए
नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो महारथियों, रमेश ट्रेवल बाई बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट ए स्पीड ऑफ 44। सुरेश ट्रेवल बाई टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 77 एंड टेक्स 3 hours लेस देन बाई रमेश। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज? रमेश शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा तय करता है और सुरेश ए से बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो रमेश और सुरेश दोनों ए से बी की दूरी तय कर रहे हैं, मतलब दोनों ही कंडीशन में दोनों को जो दूरियां कवर करनी है वो दूरियां आपकी क्या है, इक्वल है। एक की स्पीड 44 है और दूसरे की स्पीड 77 है। एक की 44 और दूसरे की 77, और दोनों को जो टाइम लगा है उसका अंतर हमें दिया गया है। T1 और T2 का जो अंतर है वो हमें दिया गया है 3 घंटे। हमसे पूछी गई है दूरी क्या है, तो दूरी क्या होगी, दोनों ही स्पीड का मल्टीप्लाई और दोनों स्पीड का अंतर इनटू टाइम। स्पीड है 44, 77, अंतर होगा 33 और टाइम दे रखा है 3। 3 से 11, 11 से ये 7, 7 चौक 28 और 2 30, 308 किलोमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस के हैं। ये 2017 का है और वो 2018 का है। अब देखिए आप, वेरी गुड अजीत, सागर, राजेश, आदित्य, योगेश, शिवांगी, पूजा, बहुत बहुत बढ़िया, कुलदीप। बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है, आप सभी बहुत ही आराम से सुकून से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अशफाक, विपुल, नन्ही, बहुत बहुत खूब, राजू। अब जहां दिक्कत आए वहां बताइएगा, वैसे हमें उम्मीद है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमृत, अमित, कार्तिक, बहुत बहुत बढ़िया, राहुल। नेक्स्ट देखिए, a man cover a distance from his house to office at the speed of 30 and reached 11 minutes late. 11 minutes late. If he covered the distance at 40, reached 4 minutes earlier. What is the distance between from house to office? एक आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 30, अब स्पीड कितनी है, 40। तो एक दिन वो 11 मिनट देरी से है और एक दिन वो 4 मिनट जल्दी है। हमने क्या बताया था, अगर एक दिन लेट एक दिन अर्ली हो तो डायरेक्शन अपोजिट होता है, और लेट और अर्ली में डायरेक्शन अपोजिट हो तो टाइम का अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां टाइम का अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों टाइम का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 11 प्लस 4 यानी कि 15 मिनट्स। अब आप कर सकते हैं, तो दूरी बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। तो 30 इंटू 40, अंतर 10, टाइम 15 मिनट है, 15 से डिवाइड। ठीक है, 0 0 15 चौका 60 और बचेगा कितना, 30 किलोमीटर। कुछ ज्यादा ही आसान प्रश्न नहीं लग रहे आपको, बस ये पता होना चाहिए। यही आपका आंसर। सत्तू, कुलदीप, विशाल, कार्तिक, उमेश, बहुत बहुत बढ़िया, अश्विन। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। शिवांगी, दीपिका, बहुत बहुत बढ़िया, आनंद, अजीत, नन्ही, अमित,
सबके आंसर आ रहे हैं, आने भी चाहिए। आदित्य, टिंकू, राहुल, बहुत आंसर आ रहे हैं, बहुत बच्चों के नाम तो ले भी नहीं पाते। चलिए अगला देखो, सीजीएल मेंस 19, देखो 17 में भी दिखाया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, लगातार हर साल सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 17, 18 एंड 19। अब ये देखो, अमिता travels from her house at 3.5 kilometers per hour and reach her school 6 minutes late। अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है और 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचती है। नेक्स्ट डे शी ट्रेवल्स 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हर स्कूल 10 मिनट अर्ली। एक दिन लेट, एक दिन अर्ली। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक ही दूरी अलग अलग स्पीड से करते हैं, एक दिन 3.5 और एक दिन 4.5। और टाइम का जो अंतर है, एक दिन लेट है एक दिन अर्ली है, 10 और 6, तो टाइम का अंतर हो जाएगा 16 मिनट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है टाइम का अंतर में? अब बस यही गलती करते हैं बच्चे, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो स्पीड हो गई 3.5, 4.5 और टाइम का अंतर हो गया, स्पीड का अंतर 16 मिनट है, तो 16/60। अब आप कर सकते हैं 4.2 किलोमीटर। सत्तू, कार्तिक, विशाल, क्या आप सही हैं? चलिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा लिया करो। तो 35 इंटू 45 और अपॉन में 100 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगेगी, है ना। अब करते हैं 15 से 3, 15 से 4, 4 से ये 4, है ना, 4 से ये 20, 5 से ये 7 और 5 से ये 4, 21/4। 15 से 3, 15 से 4, 4 से ये 4, 4 से ये 20 नहीं होगा, 4 से ये 25 होगा, 21/5, 21/5 मतलब 4.2 किलोमीटर। यही आपका आंसर। सबको अच्छे से तो आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? एडवांस में कम क्लास नहीं है, 110 प्लस क्लास होती है राजू। और आप देखो अब वैसे भी ना, एक्चुअल में क्या है, एडवांस का जो सिलेबस है उसके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रीवियस ईयर के, एक बार आप उन क्वेश्चंस को देखो, तो उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो ऑलरेडी ज्यादा है। नंबर ऑफ क्लासेस बहुत बढ़ाने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप एक चीज सोचो राजू, अगर हम आपको 50 की जगह 500 क्लास पढ़ाएं तो ठीक है, वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होता है, लेकिन क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं पे बच्चे का वो कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। क्लास का मतलब होता है परफेक्ट क्लास होनी चाहिए जो मिनिमम क्लास में आपको मैक्सिमम चीज प्रोवाइड करे। हाँ, ये फॉर्मूला केवल और केवल इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉलो होगा। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कहीं लिमिट नहीं है, कहीं कोई लिमिट नहीं है। हम 10 साल भी आपको मैथ्स पढ़ाएं तो वो भी आपके लिए कम पड़ जाएगा, और 10 साल तो छोड़ो, हम पूरी जिंदगी भी आपको मैथ्स पढ़ाएं तो भी मैथ्स कभी एंड नहीं होता। तो बात वो नहीं है कि हमें कितने साल पढ़ना है, बात यह है कि हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजें मिल जाएं, जिससे कि हमारा जो एग्जाम है, जो हमारा फोकस है, वो हमारा पूरा होना चाहिए। ये चीज सोचो। समझ में नहीं आया है? क्या समझ नहीं आया राहुल आपको? टाइम कैसे आया है? ये तब होता है जब आप चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्टार्टिंग में जो हमने कहानी सुनाई थी, वो कहानी पर जब आप फोकस नहीं करते हैं तब आपको दिक्कत होती है। हमने आपको क्लियरली बोला कि अगर आप एक दिन लेट पहुंचते हैं, एक दिन जल्दी पहुंचते हैं, तो टाइम का अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। बोला था या नहीं बोला था? जब कभी एक दिन लेट हो एक दिन अर्ली हो,
तो टाइम का अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। बिल्कुल समझाया घड़ी बना करके, घड़ी बना करके जो तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को समझाया जाता है। ना तो आपने घड़ी पर फोकस किया, ना ही आपने इस पे फोकस किया। इस बात से हम बहुत परेशान रहते हैं कि हम जो स्टार्टिंग में आपको जो मेन पॉइंट बताते हैं आप उस पर फोकस ही नहीं करते। आपका फोकस रहता है सीधे सर क्वेश्चन दिखाएंगे, तब नहीं आएगा तब पूछेंगे, अभी हम इस पर क्यों टेंशन लें। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखोगे तो ये चीजें दिक्कत आएंगी नहीं। सीपीयू का पेपर आ गया, एडवांस क्लास इंक्लूड कर दो। अरे मेरे भाई, पेपर तो हर 2 महीने पे कोई ना कोई चलता रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एडवांस क्लास पढ़ा देंगे। लेकिन क्या आप पढ़ पाएंगे 2-2 क्लासेज? वही चीजें हर बार वही चीजें रिपीट करते हो, फर्जी बातें। पेपर आ गया तो क्या आप एक दिन में सब कुछ कवर कर लोगे? अगर आपको पढ़ना ही है एडवांस क्लासेस तो बीओडी दिया गया उसे पढ़ लो, उसे नहीं पढ़ोगे। राहुल कवर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। राहुल अपने दफ्तर से, घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है। अब समझो, राहुल को अपने घर से दफ्तर जाना था। However, due to rain, he started 9 minutes later than scheduled time and increased his speed by 10. Increase his speed by 10 मतलब वह अपने घर से 9 मिनट बाद चलता है और अपनी वास्तविक गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर देता है। ध्यान से देखिएगा, वो अपने घर से, मान लो आप 8 बजे चलते थे तो अब 8:09 पे चल रहे हो, और जितनी भी स्पीड से आते थे उससे आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी है। एंड रीच्ड एट टाइम, तो 9 मिनट लेट चलने के बाद भी आप टाइम पर पहुंच गए, और समय पर पहुंचता है, यह आपको दिया गया है। यदि उसकी वास्तविक गति 40 है, तो अगर उसकी वास्तविक गति 40 है, मतलब नॉर्मली वो 40 की स्पीड से जाता है, तो आज उसने अपनी स्पीड 10 बढ़ा दी। 10 बढ़ा दी, कितनी कर दी? 50 कर दी। अब बच्चे पूछेंगे 50 कैसे हो गया? क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी भर यही पूछते रहोगे। पहले 40 थी, अब 10 अधिक है तो कितनी हो गई? 50। ठीक है। टाइम का अंतर अब आप देखिए, दूरी तो वही है घर से ऑफिस, लेकिन टाइम के अंतर की बात करेंगे तो एक दिन हम 9 मिनट लेट चले हैं लेकिन टाइम पर पहुंचे हैं। टाइम पर पहुंचे हैं मतलब ना तो 0 मिनट लेट ना 0 मिनट पहले, तो टाइम का जो अंतर आ जाएगा वो हो जाएगा 9 मिनट। अब आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 40 इंटू 50, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10, टाइम का अंतर 9 मिनट। 0 0 कट गया। अब ये 36/6, 6 पंजे 30, 30 किलोमीटर, यही आपका आंसर। अब बताइए, अब बताइए महारथियों, क्या आप सभी क्लियर हैं? राजेश, अजीत, शिवम, कार्तिक, अश्विन, जल्दी से सभी महारथियों कंफर्म करें कि क्या आप सबको ये क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आप मैथ्स का डर खत्म कर देते हो, लाइव मजा कुछ और है आपके साथ, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज सोचो कि अगर हम 4 दिन भूखे रहे, जैसे आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं पूरे 1 महीने का। तो जब आपका नवरात्रि या रोजा होता है तो उसके बाद क्या ऐसा थोड़ी होता है कि व्रत रहने के बाद हम 9 दिन भूखे रहे हैं तो अब 10वें दिन हम 9 दिन का खाना इकट्ठा खा लेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता कि अगर हम 9 दिन से भूखे हैं तो हम 10वें दिन जब व्रत हमारा खत्म होगा, पूरा होगा, तो हम 9 दिन का खाना इकट्ठा खा लेंगे। हमारी एक कैपेसिटी है, हम उतना ही खा सकते हैं। सेम पढ़ाई में होता है कि ऐसा नहीं है कि अब हमारा एग्जाम है तो हम पूरी 1 साल का सिलेबस 1-2 दिन में या 1 महीने में कवर कर लेंगे। नहीं, हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो वो एक लिमिट होती है कि आप पर डे इतना ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे क्लास भी 1-1.25 घंटे की जो क्लास होती है वो स्टैंडर्ड होती है, लेकिन आप नोटिस करते होंगे 1 घंटे तक तो आपको पढ़ने में अलग मजा आता होगा, लेकिन 1 घंटे के ऊपर जब क्लास जाती है, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की होती है, तो फिर आप पे प्रेशर पड़ने लगता है।
तो इसीलिए एक दिन में एक क्लास का प्लान किया गया है, लेकिन बच्चे अगर चाहें तो हम तो 2 भी पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 कहां से आया, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी है, ठीक है, 60 कहां से आ गया, हद होती है। अरे मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 9/60 घंटे, कहां हो, किस दुनिया में हो, हद होती है। ये चीजें पूछोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे, फिर आप 1 महीने बाद कहोगे सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते आप खुद देखो। चल अगला देखो, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। अब देखो एक चीज देखो, अभी तक हमने आपको बैक टू बैक 5 क्वेश्चन कराए, कितने कराए, 5, और उन 5 क्वेश्चन में सीधे हमने आपको स्पीड देकर टाइम देकर के डिस्टेंस पूछी, स्पीड दी, टाइम दिया और डिस्टेंस पूछी, आपने वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस देकर के स्पीड पूछता तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को उल्टा करेंगे। अभी तक हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट था, सीधे सीधे सारी चीजें दी थी, हम वैल्यू पुट करते थे, आंसर आता था। अब हमारा ये उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, अब यहां पर आपको डिस्टेंस दी जाएगी और स्पीड पूछी जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा आप लोगों के लिए ई बुक रेडी हो चुकी है। ई बुक जो है आपकी अरिथमेटिक की ई बुक और एडवांस की ई बुक प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। जो शीट में आपको क्वेश्चन है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर में जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन की ई बुक आपके लिए अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पर। अगर अपलोड नहीं भी हुई थोड़ी देर में हो जाएगी, और उसकी वीडियो बना दी है, तो उसकी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको उस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और वहां से आप वो बुक ले सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस कम है तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे कर लें। अब देखिए, A train started from Delhi to Bhopal was delayed by 15 minutes. Delayed by 15 minutes. 15 मिनट देरी से चलती है। ड्यू टू फॉग, एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट देरी से हो जाती है। एंड मेड अप फॉर द डिले ऑन अ सेक्शन ऑफ 75 किलोमीटर ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर हाइयर देन एक्चुअल स्पीड। और ट्रेन अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलकर 75 किलोमीटर की निर्धारित समय दूरी पर निर्धारित समय में पहुंच जाती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। पहले क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नहीं, उसमें क्लास की शीट नहीं होगी, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे हर मतलब कि हर साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जिस टॉपिक से वो A to Z क्वेश्चन है। यहां प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, एक पैटर्न क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो नहीं होते, उसमें सारे क्वेश्चन है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको उसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसके साथ साथ हम यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी लिंक डलवा देंगे, फेसबुक पेज पे भी डलवा देंगे, इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे, हर जगह आपको उसका लिंक दे देंगे जिससे आपको वो अवेलेबल हो जाए। अब ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में कहा है एक ट्रेन दिल्ली से भोपाल जा रही थी और वो 15 मिनट देरी से चलती है, स्टार्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं किसी ट्रेन से जा रहे हैं और आप किसी स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो आप आजकल क्या होता है कि एप्लीकेशन में पता चलता है ट्रेन की लाइव लोकेशन क्या है, तो आप उसकी लाइव लोकेशन देखते हैं। तो जब आप उसकी लाइव लोकेशन देखते हैं तो देखते हैं पिछला वाला जो स्टेशन है उस पर ट्रेन 15 मिनट देरी से पहुंची है। तो आपको अगर वो लास्ट स्टेशन पे 15 मिनट लेट चल रही है तो आप सोचते हैं यहां पर भी लेट ही आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ट्रेन आपके स्टेशन पे टाइम पे आ जाती है। मतलब पिछले स्टेशन पे लेट जरूर थी लेकिन आपके स्टेशन पे टाइम पे आ जाती है। कैसे, अपनी स्पीड बढ़ाकर। तो उसने वही कहा है कि 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है, 75 किलोमीटर। जब वो दूर पहुंचती है, दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर पहुंचती है, तो जिस स्पीड से उसको जाना था, अगर वो अपनी स्पीड को उससे 10 किलोमीटर बढ़ा देती है तो वह 15 मिनट लेट चलकर भी टाइम पर पहुंच जाती है।
तो 15 मिनट लेट चलकर टाइम पर पहुंच जाती है, मतलब दोनों टाइम का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, 15 मिनट। अब आप जानते हैं कि दूरी बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, पहली स्पीड नहीं पता, दूसरी स्पीड है s+10 और दोनों का अंतर है 10 और टाइम का अंतर है 15 मिनट। अब हमने आपको क्या बताया था, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के। एक तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जैसे करते हैं, एक ये है कि आप इसको बाय ऑप्शन जाएं। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये होता है तो हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन बेस्ट होता है। ऑप्शन में पहले उसको लो जो इजी है, इजी 50-60 है, तो पहले हम इसे 50 ले लेते हैं। तो अगर हम स्पीड की जगह यहां 50 लेते हैं तो ये 50 + 10 आपका हो जाएगा 60, नीचे 10 और ये 15/60, 60 से 60, 0 से 0 और ये आ गया 75 किलोमीटर। मैच कर गया, मैच कर गया, यही आपका आंसर। बाकी डिटेल प्रोसेस आप जानते हैं, डिटेल करना है तो आप इसे डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये 15 से 4 ये 40, 40 से ये 3000, तो s+10 बराबर आपका आ जाएगा 3000। तो s² + 10s - 3000 बराबर 0। तो s के फैक्टर होंगे 3000 के जिसका डिफरेंस 10 हो, तो वो होंगे 60 और 50। तो आंसर 50 वाला सही हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। डायरेक्ट फैक्टर हम कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी को देखना हो तो एक क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पर, बैंकिंग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास पड़ी हुई है। वहां से आप इसके फैक्टर्स देख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट फैक्टर कैसे किए जाएं। तो कई बार ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, और उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। तो क्या अब आप सभी इस क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, जो वीडियो हम बता रहे हैं वो यूट्यूब पे होगी, अभी शायद पड़ी नहीं होगी, शाम तक पड़ जाएगी और उसी की में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, हमको, ठीक है। 30 क्वेश्चन का 30 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? सही है, चलो अगला देखो। अब यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है, बड़े फेमस क्वेश्चन है ये। इस साल ऐसा क्वेश्चन इस साल सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन। देखना 2022 में सीडीएस में आया ऐसा क्वेश्चन। In a flight of 1200 kilometer, an aeroplane was slowed down due to bad weather, and its average speed of trip is reduced by 300 kilometer per hour, and duration of flight increased by 40 minutes. Find actual speed of plane. इसी साल पूछा गया है सीडीएस में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। उसने कहा है कि 1200 किलोमीटर के विमान यातायात में, यानी कि दूरी जो है वो आपकी है 1200 किलोमीटर। एक विमान को बुरे मौसम के कारण धीमा किया जाता है, यात्रा के लिए इसकी चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है। यानी कि अगर इसकी स्पीड जो भी थी उसमें हमने 300 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, कम कर दिया। और ऐसा करने से यात्रा की अवधि 40 मिनट बढ़ जाती है। तो टाइम का जो अंतर है वो हमारा पहले से 40 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगता है। सेम भाई। तो दूरी बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। दूरी है 1200 किलोमीटर, स्पीड पहली जो है दूसरी उससे 300 कम है, दोनों का अंतर भी 300 है, टाइम का अंतर है 40 मिनट, 40/60। क्या करेंगे, बाई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए लें, ए सी और डी इजी लग रहे हैं तो पहले ए सी डी लेते हैं। तो ए लेते हैं तो ए की जगह 600, 600 से 300 कम 300 और डिवीजन में 300 और ये हो गया 40/60। तो 300 कट गया, 2/3 करेंगे तो 400 किलोमीटर आना चाहिए, कितना 1200, हो गया गलत। सी लेते हैं 900, 900 से 300 कम करेंगे 600, दोनों का अंतर 300 और ये 40/60, 2/3, ठीक है। 300 से ये 2 और ये 2/3, तो 2
दो दूनी चार, चार नेम 36, 36/3 1200, तो ये आ गया आपका 1200 किलोमीटर, ये आ गया, तो यही है सही 900। ओके सोनू, शीट का सेम क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया है, क्वेश्चन नंबर 105, बिल्कुल आया होगा, जो भी क्वेश्चन है आया होगा, तो सेम क्वेश्चंस, ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बहुत रिपीट होते हैं, कई बार वैल्यू भी चेंज नहीं होती, तो जब वैल्यू भी चेंज नहीं होती तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाती हैं। लेकिन एक अच्छे एग्जाम की ये पहचान बिल्कुल नहीं है कि उसमें प्रीवियस ईयर का बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया जाए और वैल्यू भी चेंज ना हो, पहले बहुत होता था। ई बुक में जो क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस लास्ट 5 इयर्स के, ठीक है। चलो अगला देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, बड़े फेमस क्वेश्चन है ये सारे। A plane left half an hour later than scheduled time and in order to reach its destination 15 kilometer away in time, it had to increase its speed by 33.33%। देखो 33.33% मतलब 1/3 स्पीड बढ़ा देता है, ये कह रहा है। एक विमान अपनी नियत समय से आधा घंटा देरी से चलता है, तो इसको 1500 किलोमीटर की दूरी 1500 किलोमीटर की दूरी यात्रा के गंतव्य तक पहुंचने के लिए, देखो दूरी जो है 1500 किलोमीटर, किसी प्लेन को 1500 किलोमीटर दूर जाना है, जो भी टाइम पे चलना था उससे वो आधा घंटे मतलब 30 मिनट देरी से चलता है, और 30 मिनट देरी से चलने के बाद भी टाइम पर उसे पहुंचना है, तो वो अपनी स्पीड 1/3 बढ़ा देता है। 1/3 बढ़ाने का मतलब जानते हैं आप लोग, आपको याद होगा हम ऐसा कई बार बता चुके हैं। अगर हम अपनी स्पीड 1/3 बढ़ाते हैं मतलब पहले 3 थी उसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो 3 थी तो 1 बढ़ा दी, मतलब रेशियो 3 और 4 का हो गया। तो अगर ये 3s है तो ये 4s है, बस खत्म। तो यहां से आपका फॉर्म लगेगा दूरी बराबर वही प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी है 1500 किलोमीटर, प्रोडक्ट कितना होगा 4s इंटू 3s, दोनों का अंतर s, और ये आपका हो गया 30 मिनट्स। ये तो आराम से आ गया। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो s से s कैंसिल हो गया, 3 से ये 2, 2 से ये 2, और 2 तिया 6 से 250, तो s इज इक्वल टू आपका हो गया 250। हमें पूछी है विमान की अवधि क्या है, टाइम पूछा है, तो आप एक्चुअल स्पीड निकालेंगे, तो एक्चुअल स्पीड जो आपकी होगी वो होगी 3s, तो 3 इंटू 250 यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक्चुअल स्पीड हो गई। टाइम पूछा है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है आपकी 1500 किलोमीटर, स्पीड है 750 की, तो जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है वो एक्चुअल में क्या है 2 आवर्स, यही है सही। अब आप हमें बताइए, बिल्कुल अस्पाक कर सकते हैं कि जाना है तो जाओ। कार्तिक, शिवांगी, राहुल, बहुत बढ़िया। ई बुक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा चाहो प्रिंट आउट निकलवा लेना, बिना प्रिंट आउट के पढ़ना चाहो बिना प्रिंट आउट के पढ़ लेना। यूट्यूब पे आज एक वीडियो अपलोड होगी, 2 मिनट की होगी, 1-1.5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वहां से आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, सोनू को बोल दो उस फ्रेंड को कि उसकी क्लास वर्ड प्रॉब्लम क्लास होगी मैथ्स 68 में, वो दिवाली के बाद होगी, स्पेशल क्लास होगी, वो कई बारे बैचों में करानी है, मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम क्लास कई सारे बैचों में करानी है, वो स्पेशल क्लास होगी, 2 से 3 क्लासेज होंगी, दिवाली के बाद डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। चल, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये सारे एरोप्लेन वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम में, बहुत आते हैं एरोप्लेन वाले क्वेश्चन। देखो अब यही क्वेश्चन को कैट के हिसाब से दिया गया है, अब यही क्वेश्चन कैट 2020 में कैसे पूछा गया है ये भी देख लो, ये है कैट 2020 का क्वेश्चन। अब अगले 2 क्वेश्चन जो है वो कैट के हैं,
पड़ जाएगी प्रीवियस पीएनजी, चिंता मत करो। सर जो 250 आया है वो कौन सी चाल है? वो चाल नहीं है। देखो कोई भी चीज जब रेशियो में होती है तो चाल तो एक्चुअल स्पीड तो 3s है और ये 4s है, तो 3 में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो s की वैल्यू है। अगर आपको s से कंफ्यूजन है तो आप x मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में है तो आप इसको x मान लो तो आपको वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। 3x 4x मान लो तो 4x 3x और x से x कट गया तो यहां से x की वैल्यू 250, तो 3x की वैल्यू 200 है, तो x मान लो, जिसे हम x मानते हैं वो है। डिस्टेंस नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी जो आ रहा है वो तो पढ़ लो पहले कि सब मिक्स कर दें। क्वेश्चन पढ़ाएं खिचड़ी बना दें? खिचड़ी बना दें क्वेश्चंस की? पहले एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन होने दो, थोड़ा पेशेंस रखा करो, जो चल रहा है उस पर फोकस करो मेरे भाई। हमेशा उस चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है जो नहीं चल रहा हो टॉपिक, जो चल रहा है वो नहीं ध्यान देंगे, जो नहीं चल रहा है उस पर फोकस करेंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को, कैट बाबू को पढ़िए और बताइए इसका क्या होगा। उसी समय पर घर से निकलते हुए अमल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने पर सुबह 10:15 बजे कार्यालय पहुंचता है, और यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 9:40 बजे कार्यालय पहुंचता है। सुबह 9:10 बजे घर से निकलकर किस गति से उसे ठीक 10 बजे कार्यालय पहुंचने के लिए यात्रा करनी चाहिए? Leaving home at same time, Amal reach office 10:15 if he travels 8 km per hour, and at 9:40 if he travels 15 km per hour। तो कितना आसान क्वेश्चन कर दिया उसने। कैट का क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत आसान कर दिया। अगर एक दूरी को उसकी स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर्स की होती है तो वो जो पहला टाइम पहुंचता है वो पहुंचता है 10:15 पर। देखो कितना आसान क्वेश्चन कर दिया ये कैट के नाम पे। अगर वहीं पर वो 8 की जगह अपनी स्पीड 15 कर लेता है, कितनी कर लेता है? पहले 8 की जगह 15, तो वो पहुंच जाता है 9:40 पर। तो क्या आप दोनों टाइम का अंतर निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। 10:15, 9:40 से 10:15 20, 20 और 15 35 मिनट। अब कोई पूछ मत लेना दोनों टाइम का अंतर कैसे निकाला है, बहुत पिटोगे। 9:40 और 10:15 का अंतर 35 मिनट होता है। कैसे होता है किसी ने पूछ लिया तो बहुत पिटोगे। ठीक है, दूरी वही है, एक ही दूरी को अगर हम 8 की जगह 15 से जाते हैं तो हमें 35 मिनट कम लगते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 8 इंटू 15, डिफरेंस ऑफ स्पीड 7, टाइम का अंतर 35 मिनट में है तो 60 से डिवाइड। 7 से 5, 5 से 12, 15 अट्ठे 120, 120 को 12 से डिवाइड करोगे तो 10, तो दूरी है 10 किलोमीटर। तो हमें 10 किलोमीटर दूर जाना है और 9:10 पे निकलना है और 10 बजे पहुंचना है। तो 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने का टाइम क्या है? 10 बजे पहुंचना है और निकलना है 9 बजे, 9:10 पर, यानी कि हमारे पास 50 मिनट का टाइम है। तो 50 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो किस गति से, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 10 है, टाइम 50 मिनट में है तो 60 से डिवाइड। तो बस 0 से 0, 5 से 2, 2 छिक्के 12, तो स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर कैट का क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है कैट में भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूट्यूब पे ही कराएंगे, क्लास में नहीं कराएंगे, उसको यूट्यूब पे ही कराएंगे। देखो कैट बाबू हैं ये, पहली बार आपको कैट का क्वेश्चन इतना आसान मिला होगा। कैट के क्वेश्चंस नॉर्मली हमेशा टफ टफ से ही होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है।
ठीक है, समझ में आया आपको? पहले 8 की स्पीड पे 10:15 पहुंचता था, 15 की स्पीड पे 9:40 पर। तो दोनों दिन जो पहुंचा है उसके टाइम का अंतर 35 मिनट है। तो अलग अलग स्पीड से टाइम का अंतर दिया है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो हमें 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है कितने टाइम में? 9:10 पे चल के 10 बजे पहुंचना है 50 मिनट में। 50 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी के लिए स्पीड क्या होगी? गेम खत्म। एक और देखो, ऐसा नोट कर लो, एक और है कैट बाबू इस टाइप के क्वेश्चन का। ये भी कैट बाबू है। इसके बाद पैटर्न चेंज होगा। पहले हम इसको हिंदी में पढ़वा देते हैं, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर हिंदी में पढ़ा करो, पहले बड़ा क्वेश्चन हुआ करे स्पेशली। तो कैट 2020 ये भी। बिमला प्रतिदिन सुबह 9 बजे कार्यालय के लिए शुरू होती है, मतलब कार्यालय ऑफिस जाने के लिए 9 बजे निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से गाड़ी चलाने पर ठीक समय पे पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है तो वो 6 मिनट लेट हो जाती है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि वो घर से ऑफिस जा रही है। कहां जा रही है? घर से ऑफिस, एक ही दूरी है और निकलने का जो टाइम है वो उसका 9 बजे का है ना? तो पहले दिन जो उसकी स्पीड होती है और दूसरे दिन जो स्पीड होती है वो दी हुई है। तो एक दिन उसकी स्पीड कितनी थी? 40, और एक दिन उसकी स्पीड कितनी थी? 35। तो 40 की स्पीड और 35 की स्पीड से जब वो जाती है तो दोनों दिन जो टाइम का अंतर लगता है वो आपको दिया है 6 मिनट, क्योंकि एक दिन तो टाइम पे पहुंची और एक दिन 6 मिनट लेट पहुंची। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां से हम सीधे दूरी निकाल सकते हैं। एक दिन वह कार्यालय पहुंचने के लिए अपने सामान्य समय के 1/3 समय में, अब देखो ये हो गया गेम स्टार्ट। सामान्य समय के 1/3 समय में कार्यालय की 2/3 दूरी तय करती है, फिर वह 8 मिनट रुकती है। ठीक समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए शेष दूरी किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा। क्वेश्चन यहां से चेंज हो गया है। तो यहां पर आपको सामान्य समय का 1/3 मतलब सामान्य समय भी निकालना पड़ेगा और दूरी भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले यहां तक के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ना चाहो इंग्लिश में पढ़ लो। बिमला स्टार्ट फॉर ऑफिस every day at 9 a.m. and reach exactly on time. If she drives at her usual speed 40, she is late by 6 minutes if she drives at 35. तो पहले हम केवल यहां से यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डायरेक्ट लिख रहे हैं, 40 इंटू 35, डिफरेंस ऑफ स्पीड 5, मिनट में 6 है तो 6/60, 0 से 0, 6 से 6, 5 से 7 और 7 इंटू 4 आपका हो गया 5 से 7, 7 इंटू 4 28। तो दूरी हो गई 28 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान से देखो, दूरी जो है 28 किलोमीटर है और उसने कहा है इस 28 किलोमीटर को अगर हम 40 की स्पीड से जाते हैं तो हम टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो यहां से हम दूरी को तय करने का टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 28 और स्पीड है 40। तो ये हो गया 4 से 7/10 घंटे, यानी कि 42 मिनट्स। यानी कि इस क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। सारी चीजें हमें क्लियर हैं कि उसके घर से ऑफिस की दूरी 28 किलोमीटर है और उसे जो टाइम लगता है 40 की स्पीड से 42 मिनट लगता है, यानी कि उसका जो पहुंचने का टाइम है वो एक्चुअल में 42 मिनट है। अब देखो यहां से होता है दूसरा क्वेश्चन खत्म। एक दिन वह कार्यालय पहुंचने के लिए अपने सामान्य समय के 1/3 समय में, सामान्य समय कितना है उसका? 42 मिनट। तो 42 मिनट का 1/3 टाइम कितना होगा जी? 14 मिनट। तो पहले वो 14 मिनट की बात कर रहा है। वो कहना चाहता है 1/3 समय मतलब 14 मिनट। एक दिन वह कार्यालय पहुंचने के लिए सामान्य समय के 1/3 समय मतलब 14 मिनट में कार्यालय की 2/3 दूरी तय करती है। दूरी कितनी थी? 28। तो 28 का 2/3 कितना होगा? 2/3 बोला है, चलो 56/3। वैसे कटना चाहिए था,
कट कैसे नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो 14 मिनट में इतनी दूरी उसने तय कर ली, ठीक है। फिर 8 मिनट के लिए रुक जाती है, तो इसके बाद फिर वो 8 मिनट क्या करती है, रेस्ट करती है, ठीक है। ठीक समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए शेष दूरी को किस गति से तय करना होगा। तो ठीक समय पर पहुंचना है, जिसमें से 14 और 8 14 और 8 22 मिनट हो चुके हैं। टोटल टाइम कितना है, 42 मिनट। तो 14 और 8 42 में से माइनस करोगे तो अभी भी आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं। टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी है 28। 28 में से 56/3 दूरी आप तय कर चुके हैं। तो इसका मतलब 84 माइनस 56, 84 माइनस 56 मतलब ये आपका हो जाएगा 28/3 दूरी ही बची हुई है। तो 28/3 किलोमीटर दूरी आपकी अभी भी बची हुई है और इस दूरी को आपको 20 मिनट में तय करना है। तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 28/3, टाइम 20/60, 20 से 3, 3 से 3 तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी यही है सही। अब बताओ, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है, इस क्वेश्चन में एक ही स्पेशलिटी है कि इस क्वेश्चन में बाय वन गेट वन फ्री है, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन मुफ्त में आपको दिया गया है। तो जो ये एक क्वेश्चन है जो आप करते थे वो तो है ही है, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन मुफ्त में आपको दे दिया। सर आपकी कृपा से यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है सर, आपसे मिलना चाहता हूं। सी सेट के प्रिपरेशन आपसे किया था। अनुभव, बिल्कुल अनुभव, आप हमसे मिल सकते हैं, बताइए जल्दी आप कब आ सकते हैं दिल्ली, और जब आप आ सकते हैं उसी दिन हम ऑफिस में आपसे मिल लेंगे। तो आप बता दीजिएगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपी पीसीएस का पेपर क्लियर करने के लिए, और सी सेट का आप पढ़े थे, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। यूपी पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, भगवान आपको बहुत आगे लेके जाए। मजेदार क्वेश्चन था। सेकंड स्टेप रिपीट करनी है तो आप हमारी आईडी पर हमें मेल कर दीजिएगा, बाकी फिर हम आपको बताते हैं। और इस पे आप मेल करिएगा, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। क्या नाम है आपका, अनुभव। या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इस पे किसी पे कर दीजिएगा जो कंफर्टेबल हो। इंस्टाग्राम पे तो पता ही होगा, हमारा नाम अद्वितीय वी, ठीक है। सेकंड स्टेप रिपीट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में हो सकता है दिक्कत कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली स्टेप तो क्लियर हो गई, सीधे हमने फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस आ गई और टाइम निकाल लिया 42 मिनट, यानी कि हमें 42 मिनट में 28 किलोमीटर जाना है। लेकिन अब वो क्या करती है, 42 किलोमीटर का 1/3 सामान्य समय के 1/3 समय में, सामान्य समय कितना है 42, उसका 1/3 मतलब 14 मिनट में 2/3 दूरी, दूरी कितनी है 28, 28 का 2/3 मतलब 56/3 किलोमीटर। तो वो ये कहता है कि पहले 14 मिनट में वो 56/3 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, उसके बाद वो 8 मिनट रुकती है। तो अब वो 14 मिनट चलने के बाद 8 मिनट रुकती है। तो अब जो बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ टाइम है उसमें बची हुई दूरी आपको तय करनी है। तो बचा हुआ टाइम कैसे निकालोगे, 42 मिनट में से 14 और 8 को माइनस कर देंगे। तो 42 में से 14 मिनट और 8 मिनट माइनस करोगे तो 20 मिनट आपके पास अभी भी बचे हैं। दूरी कितनी बची है, 28 किलोमीटर में से 56/3 वो कवर कर चुका है। तो इसका मतलब अभी भी 28/3 किलोमीटर दूरी बची हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास जो बची हुई दूरी है वो 28/3 किलोमीटर है। बचा हुआ टाइम हमारे पास 20 मिनट्स का है। तो इस टाइम में इस दूरी को तय करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, गेम खत्म। चलिए अनुभव, बहुत बढ़िया। और आप सभी अनुभव से थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है सिलेक्शन में, कुछ बच्चों का सिलेक्शन जल्दी होता है, कुछ का लेट होता है,
लेकिन जो बच्चे लगे रहते हैं सिलेक्शन उनका जरूर होता है। तो बहुत अच्छी बात है, अनुभव आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली। और यूपीपीसीएस एक अच्छी जॉब है, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एसएससी डीडी के लिए कुछ नया नहीं करना है। जो एसएससी डी कुछ प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस भी कराई है हमने यूट्यूब पे, वहां यूट्यूब से जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे प्रैक्टिस पड़ी हुई है जीडी की, तो यूट्यूब पता है ना आप लोगों को। ठीक है, करेक्ट आंसर सी है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राजन। तो ये आपका लेट अर्ली का दूसरा पैटर्न होता है खत्म। अब एक पैटर्न बचा है, लेकिन वो आज हो नहीं पाएगा, तो उसे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद गोली चलेंगी, गोली चलने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बताइए। तो शाम को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ जाएगी शाम तक, और उसके बाद उसमें अपलोड भी हो जाएगा। तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है, तो वहां से आपको सभी, जैसे आप लोगों में के बच्चे डिमांड कर भी रहे थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए सर हमें, तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, केवल सीजीएल के लिए नहीं है, वो सीडीएस, एफकेट, आपका सीएचएसएल, सीपी होगा, सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको करने के बाद आपको कोई एग्जाम में कहीं कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। आदित्य बताते दिवाली के बाद बताते हैं आदित्य आपको, ठीक है। सर मैं प्रश्न तो समझ जाता हूँ, लेकिन एग्जाम में माइंड में जल्दी कैच नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, वो अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस की, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है अंकुर। जब आपकी प्रैक्टिस में कमी होती है तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी क्लियर होगा। ये बुक सीडीएस, ई बुक सीडीएस के लिए भी बेनिफिशियल है। आप इसे करिए, उसके बाद सीडीएस के क्वेश्चन देखिए, आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल राज। चलो तो फिलहाल आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी पर कृपा करे और आप सभी को सदैव खुश रखें। और अगले साल, एक साल के जो नेक्स्ट ईयर है, भगवान करे आप सभी को एक अच्छी अच्छी पोजीशन पर एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और जैसा कि लक्ष्मी, जो पैसा होता है वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो आपके पास माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा बनी रहे कि पैसे की वजह से आपका कोई काम कभी जिंदगी में ना रुके। इतना पैसा आपके पास जरूर रहे, चाहे पैसा बहुत ज्यादा हो ना हो, लेकिन इतना जरूर रहे कि आपके जो जरूरी काम है वो पैसे की वजह से ना रुकें। ऐसी माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए विशेष करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर महारथियों। जय हिंद, जय भारत।